खबर ये आ रही है इस वक्त, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे हैं और किस वजह से लंबे समय से बीमार थे वो और उनको कई तरह की शिकायत थी। इंदौर के एक अस्पताल में उनकी मौत हुई है और ये भी खबर आई है कि कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि राहत इंदौरी की सेहत ठीक नहीं थी पिछले कुछ सालों से और उन्हें इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उन्हें कोरोना पॉजिटिव थे और इस वक्त ये खबर आ रही है कि कोरोना की वजह से ही उनका निधन हुआ है। उनका ट्वीट भी आया था नगमा, और वो बताते हुए कि किस तरह से शुरुआती मुझे लक्षण है और मैं भर्ती हो रहा हूँ कोरोना का इलाज के लिए। और उसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं। इंदौर के अस्पताल में इनका निधन हुआ है राहत इंदौरी साहब का। अनुराग, क्या और डिटेल्स मिल पा रही हैं? पता नहीं, बहुत रुंधा गला है और एक बात याद आती है कि फिर वही मीर से अब तक के सदाओं का तिलिस्म है राहत की तुझे कुछ तो नया लिखना था। राहत इंदौरी साहब, उन्होंने खुद आज सुबह बताया था कि लोग उनके बारे में ज्यादा न पूछें, वो खुद अगर जब भी ठीक लगेगा वो कोरोना की वजह से औरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे। और आज अब से कुछ देर पहले लगभग 4 बजे के आसपास उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि वो उससे उबर नहीं पाए हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और राहत साहब अब हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। जी, उन्होंने इंदौर में जन्मे थे और काफी आवाम के शायर थे। हर बात उनकी शैली अलग थी, उनका कहने का तरीका अलग था, उनकी भाषा अलग थी। जी, मैं अगर पढ़ के सुनाऊं नगमा, 9 घंटे पहले का उनका ट्वीट है। कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये राहत इंदौरी का आखिरी ट्वीट है। 9 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद आज जिस तरह से खबर आई है करीब 4 बजे के करीब वो हमारे बीच नहीं रहे। और तमाम नगमा, अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पे देखें, उन्होंने तमाम अपडेट्स, जिन लोगों ने उनको उनके सेहत के लिए शुभकामनाएं दी उनको उन्होंने वो उन्होंने ट्वीट करके सामने लिखा है, सामने किया रखा था। लेकिन 9 घंटे पहले उन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि मुझे कोरोना है और मैं भर्ती हो रहा हूँ और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वाकई में एक ऐसे शायर थे जिनकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कि बहुत अवाम के शायर थे वो, मीर और गालिब के ख़ानदान के ज़रूर रहे, लेकिन उनकी शायरी जो थी वो बहुत आम इंसान के दुख दर्द की शायरी रही। और जिस तरह उन्होंने जब वो कोरोना से पीड़ित हुए उसके बाद ट्वीट करके खुद जानकारी दी और इल्तिजा की, अपील की लोगों से कि आप मेरी खैरियत के लिए ना मेरे घर पे फ़ोन करें, ना आप ज़्यादा परेशान हो, आपको फेसबुक पर ट्विटर पर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत अफसोसनाक ये खबर है। और इस दौरान कई ऐसे इस साल मशहूर हस्तियों की बीमारी की खबर आई और कुछ लोग जो हैं, जाने पहचाने लोग जो हैं वो गुजर भी गए। अनुराग, उनकी सेहत कुछ वक्त से वैसे भी ठीक नहीं थी और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया कोरोना की वजह से, उसके पहले भी उनके बारे में क्या और जानकारियां आई हैं कि वो इन दिनों कहाँ रह रहे थे और कैसी उनकी सेहत थी? आपको याद होगा नगमा, कुछ दिनों पहले इंदौर के एक मोहल्ले की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी जहां पर कुछ लोगों ने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी थी, उनको पत्थर मारे थे जब वो वहां पर आई थी। और इंदौर के इसी जगह पर राहत साहब का जन्म हुआ था 1950 में। और फिलहाल कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उनको बहुत और तकलीफें थी और इस वजह से उसके बाद जब उनको कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए, जहां तक हमारी जानकारी है वो 1 दिन पहले भर्ती हुए थे और आज उन्होंने ट्वीट किया था और लोगों से कहा था कि वो बहुत ज्यादा उनके बारे में जो भी खैरियत की खबर फोन करके उनके परिवार वालों को न पूछे, वो खुद ही अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को इस बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन बहुत दुखद खबर यह है कि कुछ देर पहले उनको औरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे कोरोना के लिए, जो वहां पर इंदौर में अस्पताल है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से इंदौर और भोपाल ही है और वहां पर कुछ देर पहले उनको दिल का दौरा पड़ा, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
और अब दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि राहत साहब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल अनुराग, अगर 9 घंटे पहले तक वो ट्वीट कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने, जिन लोगों ने उनकी सेहत के लिए उम्मीद दुआएं की थी, उनके बाद भी वो ट्वीट कर रहे थे, तो ऐसे अचानक ऐसे गए हैं, वाकई में अपने आप में बहुत शॉकिंग है। यकीन नहीं हो रहा कि जो शख्स जो कभी कहते थे हार नहीं मानेंगे, और जिस तरह से उनके हमेशा हौसला अफजाई की है उन्होंने आम जनता की, और हमेशा जब लोग इस तरह से महसूस करते थे, मायूस करते थे, तो उनके जो शेयर या उनके ट्वीट्स आते थे, बहुत सुकून मिलता था। अचानक उनका ऐसे चले जाना एक बहुत बड़ी खाई, शायद इंदौर वासियों के लिए बहुत इस समय बहुत भावुक लम्हा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैं अगर थोड़ी बात बताऊं कि दरअसल बचपन में उनका नाम राहत इंदौरी नहीं था, उनके पिता देवास से थे और उनका नाम दरअसल कामिल था। बाद में उनको बदलकर राहतुल्लाह कर दिया गया। बहुत मुफलिसी में इनका बचपन गुजरा। इंदौर में आने के बाद उन्होंने ऑटो भी चलाया, मिल में भी काम किया और बहुत तकलीफ में रहा इनका परिवार। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि एक ऐसा शायर जो इतनी मुफलिसी में जिसका बचपना गुजरा, जिनके पिता इंदौर में आए और उसके बाद उन्होंने वाकई न सिर्फ इंदौर को बल्कि जो भी उनके चाहने वाले थे, पूरा देश था, उनको अपने कलम के जरिए एक राहत दी। उनका एक वाकया है कि अभी तो तरक्की नहीं कर सके हम लोग, वही किराए का टूटा हुआ मकान है मियाँ। ऐसे कई सारे शेर हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं राहत इंदौरी साहब को जो आपको अब याद आएंगी। उनका जिस तरह से वो शेर कहते थे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, उसके जरिए भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। बहुत सारी बातें हैं राहत साहब की। धीरे धीरे बात सबसे पहले हाल में ही एक किताब भी आई है उनके जीवन पे, जो मैंने देखी, कुछ पढ़ी भी, जिसका नाम है मुझे सुनाते रहे लोग वाकया मेरा। शायद डॉक्टर रूहानी है, डॉक्टर दीपक रूहानी, उन्होंने किताब लिखी और उसमें एक बहुत दिलचस्प वाकया है निधि और अनुराग के। वो जब छोटे थे, जब स्कूल में थे राहत इंदौरी साहब, तो वो मुशायरा होता था और जो शायर होते थे वहाँ पे उनकी खिदमत करना उनका काम था। तो जानिसार अख्तर साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे, तो वो सीधे जानिसार अख्तर साहब के पास गए और कहने लगे कि मैं भी आपकी तरह शेर कहना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जानिसार अख्तर ने कहा कि पहले आप 50 शेर याद करके आइए। तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुझे अभी भी याद है। तो जानिसार अख्तर ने कहा कि फिर अगला शेर जो है वो आप ही कहेंगे। तो यानी बहुत शुरू से शायरों की जो सोबत होती है उसमें वो रहे और पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक। पढ़े लिखे, MA PhD इन उर्दू लिटरेचर। तो जिस तरह से अनुराग बता रहे थे, नहीं पता था कि इतनी मुफलिसी में रहे, लेकिन जद्दोजहद उन्होंने इतनी की और MA भी करना, उसके बाद PhD करना, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा हैं जो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के नेता, उनका ट्वीट है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का ट्वीट है कि मध्य प्रदेश के गौरव और प्रख्यात शायर राहत इंदौरी के असमय निधन की सूचना से मन बेहद आहत है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो कोरोना की वजह से राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ है। अस्पताल में, औरबिंदो अस्पताल में वो भर्ती थे और उनके जो शेर हैं वो अवाम के शेर होते थे, इसलिए बहुत सारे शेर जो हैं वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं और अक्सर उनके ऊपर हाल के दिनों में बहुत चर्चा भी होती रही है। लेकिन जिस दौर में बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, हर बस्ती में रोज दिसंबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो किसी एक कौम के लिए शायरी करते थे। उन्होंने रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए भी शेर लिखे और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में दीवार न उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। तो वो पहचान बने बिल्कुल इंदौर की। देवास में पहले थे, देवास से जब वो इंदौर अपने पिता के साथ आए, उसके बाद इंदौर की बात अगर आप करें तो राहत इंदौरी का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता था। जैसा बताया अनुराग ने कि बचपन में उनका नाम कामिल था, बाद में उनका नाम राहतुल्लाह पड़ा और उसके बाद अगर मैं कुछ पंक्ति सुनाऊं उनकी। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो ये थे, जो ये अंदाज था राहत इंदौरी का बिल्कुल अलग था। लोगों को हमेशा उनकी शायरी याद आती रहेगी।